बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ASP.NET MVC5 का जो मैं आपको वीडियोस करवा रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि लेआउट व्यू क्या होता है ASP.NET MVC5 में। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें करवानी है। तो देखें, हमारे पास लेट्स से कि इस पे हमने ये चीज़ें देखनी है कि लेआउट व्यू में हमारे पास लेआउट व्यू होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, और हाउ टू इम्प्लीमेंट लेआउट व्यू इन ASP.NET MVC5 के इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये एक लेआउट पेज है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये मैं एरो लगा रहा हूँ, लाइंस लगा रहा हूँ, ये एरिया हमारे पास कॉमन है। ये एरिया क्या है, हमारे पास कॉमन है। तो हमारे प्रोजेक्ट में या हमारी एप्लीकेशन में जितना भी एरिया कॉमन होगा, हम उस कॉमन एरिया को किस में, उसका कोड किस में लिख देते हैं, उस कॉमन एरिया का जो कोड है वो हम बेसिकली लेआउट व्यू में डिफ़ाइन कर देते हैं, ताकि हमें डिफरेंट पेजेस पे ये कोड ना लिखना पड़े। अब देखें, अगर ये लेआउट व्यू हमारे पास ना होता तो क्या होता। लेट्स से अगर हमने एक पेज बनाया है ऐड एम्प्लॉय का, ये पेज बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो व्यू है एम्प्लॉय को ऐड कर रहा है। तो इसमें भी हमें ये मेन हेडर चाहिए होता, लेफ़्ट में नेविगेशन बार चाहिए होती, फुटर चाहिए होता, राइट नेविगेशन बार, और यहाँ पे ये आपका ऐड एम्प्लॉय का जो काम है वो हो रहा होता। तो ये कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। इसी तरह अगर आपके पास एक और पेज है एडिट एम्प्लॉय का, जिसमें आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको मेन्यू भी चाहिए, लेफ़्ट नेविगेशन बार भी चाहिए, राइट नेविगेशन भी बार भी चाहिए, फुटर भी चाहिए। तो आपको ये काम यहाँ पर भी रिपीट करना पड़ता। तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच कि कोड की रेपिटेशन हो रही है। तो इसके बदले हम क्या यूज़ कर लेते हैं, लेआउट व्यू को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि कॉमन जो कोड है वो हम लेआउट में डिफ़ाइन कर देते हैं और बाकी पेजेस को यहाँ पे रेंडर करवा देते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ASP.NET वेब फॉर्म्स का पता है, तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मास्टर पेजेस का। तो ASP.NET MVC5 में जो लेआउट व्यू है वो बिल्कुल वेब फॉर्म के मास्टर पेजेस की तरह है। क्लियर? तो ये इसका एडवांटेज है कि कोड की जो रेपिटेशन बाकी पेजेस में हो रही है उससे हमें ये बचाता है। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देख लिया कि हमें व्यू की ज़रूरत क्यों पेश आती है, कि हमें कोड दूसरे पेजेस में बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। तो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया 2019। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से MVC लेआउट्स। क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से आपने एम्प्टी इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से MVC का रेफरेंस दे दें, क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास एक एम्प्टी हमारे पास एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोलर पे आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऐड बेसिकली ऐड कंट्रोलर आपने करना है। कंट्रोलर पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें और देखें ये कंट्रोलर की ऑप्शन आ गई। तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम पहले टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ से एम्प्टी सिलेक्ट कर लें। फ़िलहाल इसको ऐड पे क्लिक करें। तो यहाँ कंट्रोलर का नाम रख दें होम, और ये कंट्रोलर का जो सफिक्स है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये एज़ इट इज़ रहेगा। ऐड के बटन पे क्लिक कर दें। तो कंट्रोलर्स कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर्स किस तरह
आप उसमें एक्शन मेथड्स बनाते हैं। इसकी मैं एक और वीडियो आपको सेंड करूँगा। तो अभी हमारा जो फोकस है वो लेआउट व्यू पे है कि लेआउट व्यू क्यों बनाते हैं और उसको किस तरह हम दूसरे व्यूज़ उसके साथ यूज़ करते हैं। तो हमारे पास स्कैफोल्डिंग से देखें एक होम कंट्रोलर बन चुका है और एक इंडेक्स एक्शन मेथड। तो इसके लिए एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं हम। ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे, MVC5 व्यू ऐड पे क्लिक करें। अभी लेआउट को हमने यूज़ नहीं करना तो इसको अनचेक कर देते हैं, नाम सेम रहने दें, एम्प्टी सिलेक्ट कर लें टेम्पलेट विदाउट मॉडल और ऐड पे क्लिक कर दें। तो देखिए एक हमारे पास व्यू बन चुका है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस व्यू में एक हेडर बनाता हूँ और एक फुटर बनाता हूँ। तो हेडर के लिए हमारे पास एक टैग मौजूद है, हेडर, और इसमें मैं इसका स्टाइल एक प्रॉपर्टी है उसको सेट कर देता हूँ, जिसमें आप हाइट सेट कर दें। हाइट की वैल्यू लेट से हम दे देते हैं 150 पॉइंट्स, सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद अगर दूसरी वैल्यू सेट करनी है, लेट से मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में हम सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप कॉलन लगाएंगे आपको बिल्ट इन इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ से आप लेट से ये मैं ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आप एक मैसेज दे दें, आई एम हेडर। तो सिमिलरली एक आपने फुटर बनाना है, तो फुटर के लिए भी एक हमारे पास जो है वो टैग मौजूद है। जी, तो इसको भी आपने बॉडी के अंदर लिखना है। तो फुटर का भी हम यही चीज़ ले लेते हैं, स्टाइल और कलर वगैरह, और इसका कलर चेंज कर देंगे हम। हाइट रही यही रहने देते हैं और कलर कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से कॉलन लगाएं, आपको ये स्कैफोल्डिंग एक्वा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी एक टेक्स्ट दे दें, आई एम फ्रॉम फुटर। और इसकी बॉडी के लिए बॉडी में भी एक टेक्स्ट दे देते हैं, उसके लिए एक और डिव बना दें, आई एम फ्रॉम इंडेक्स बॉडी। तो अब इसको सेव करें। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो एग्जीक्यूट होने के बाद देख रहे हैं कि आपके पास हेडर भी बन चुका है, फुटर भी बन चुका है और ये बॉडी भी यहाँ पे मौजूद है, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब देखें, जो मेन पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब आपने अगर एक और पेज बनाया है, लेट से हम एक और व्यू ऐड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने होम कंट्रोलर पे जाएंगे। एक मैंने और एक्शन मेथड बनाना है, लेट से मैं उसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स 1, और उस पर भी मैंने हेडर और फुटर लगाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने इंडेक्स में ये कोड लिखा है हेडर के लिए ये वाला, और जो मैंने फुटर के लिए लिखा है ये वाला, वो इंडेक्स उस दूसरे व्यू पे भी यही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इस तरह के 50 पेजेस हों तो 50 पेजेस पे आपको हेडर और फुटर का कोड लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेआउट
व्यू बनाते हैं और अपना जो हेडर और फुटर का कोड है वो उसी में सिर्फ लिख देंगे, बाकी व्यू से इसको हटा देंगे। समझ आ गई बात की? तो वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्यू के फ़ोल्डर पे जाना है और वहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करना है शेयर्ड के नाम से, और ये ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है वो शेयर्ड ही रखना है, एस कैपिटल रखना है आपने। तो शेयर्ड, क्योंकि जो लेआउट होता है वो बाकी व्यूज़ के लिए शेयर हो रहा होता है ना, तो ये शेयर्ड फ़ोल्डर में इसलिए रखा जाता है। तो शेयर्ड फ़ोल्डर पे आप राइट क्लिक करें, ऐड व्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने MVC5 व्यू ऐड पे क्लिक करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेआउट व्यू है, इससे पहले आपने अंडरस्कोर लगाना है, जो कि इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये व्यू बाकी पूरी एप्लीकेशन के लिए शेयर हो रहा होगा। तो ये कन्वेंशन है MVC5 की कि आपने जो लेआउट व्यू है, जो शेयर्ड आइटम होता है, उससे पहले अंडरस्कोर लिखना है। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ लेआउट व्यू, इसको ऐड कर दें। तो देखें ये एक हमारे पास लेआउट व्यू बन चुका है। अब हमारे पास जो इंडेक्स वाला व्यू है वहाँ से मैं हेडर का जो कोड है वो कॉपी करता हूँ, सॉरी कट करता हूँ, और इसको अपने लेआउट वाले व्यू में ले आता हूँ। इसी तरह आप जो है देखें लेआउट में आपका कॉमन कोड एक ही जगह पे पड़ा है, चेंजेस करनी पड़ेंगी तो एक ही जगह पे करनी पड़ेंगी ना। अगर आपके पास 50 पेजेस पे ये कोड रिपीट हो रहा होता तो एक चेंज आपको 50 जगहों पे करनी पड़ती, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक वर्क हो जाता। आप चेंजेस करने में ही लगे रहते, बाकी काम आप डेफिनेटली आगे ही ना बढ़ पाते। तो अब क्या करता हूँ, मैं अपना जो फुटर वाला कोड है उसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ, और इसको भी आप कहाँ पे ले आएँ, अपने लेआउट वाले उस पे ले आएँ। अब आप देखें यहाँ से आपका जो इंडेक्स व्यू था वहाँ से आपने हेडर को भी ख़त्म कर दिया, फुटर को भी ख़त्म कर दिया। देखिए इंडेक्स वाले पे भी ख़त्म कर दिया, और एक और हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स 1 के लिए। राइट क्लिक करें, इंडेक्स 1 एक्शन मेथड पे ऐड व्यू, और इसका नाम आप इंडेक्स 1 ही रहने दें। लेआउट व्यू अभी यूज़ नहीं करना, हमने ऐड करवा देते हैं। तो इसके लिए भी एक व्यू बन गया है। अब देखें समझिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। हमारे पास दो व्यूज़ बन चुके हैं, एक है इंडेक्स 1 के नाम से, सॉरी एक है इंडेक्स के नाम से, और दूसरा हमारे पास है इंडेक्स 1 के नाम से। अब मैं ये करूँगा कि दोनों में रेफरेंस डाल दूँगा कि इंडेक्स जो है वो भी लेआउट वाला जो मेरा व्यू है उसको यूज़ करे, उसका नाम क्या है लेआउट व्यू, और इंडेक्स 1 वाला जो व्यू है वो भी इसी को ही यूज़ करे। तो उसका रेफरेंस कैसे डालते हैं देखें। उसके रेफरेंस के लिए आपको इंडेक्स 1 पे आना पड़ेगा, और एक काम और आपने करना है कि जो आपका लेआउट व्यू है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे इसकी बॉडी में एक डिव बनाएं और उसमें एक मेथड को कॉल कर लें @रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी क्या करता है, बेसिकली आपके लेआउट व्यू में जिस व्यू से भी उसको कॉल करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ये आपका लेआउट व्यू है, यहाँ पे हेडर भी कॉमन है, लेफ़्ट नेविगेशन भी कॉमन है, फुटर भी कॉमन है। यहाँ पे इंडेक्स 1 अगर डिस्प्ले होगा, सॉरी इंडेक्स अगर डिस्प्ले होगा तो रेंडर बॉडी इस एरिए में इंडेक्स को डिस्प्ले करवा देगा। जब आप इंडेक्स 1 को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका डायनामिक एरिया है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस डायनामिक एरिया में रेंडर बॉडी क्या करवाएगा, इंडेक्स 1 को डिस्प्ले करवा देगा। दोबारा बोल रहा हूँ, रेंडर बॉडी क्या करता है कि उसकी जो चेंजिंग एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ व्यूज़ डिस्प्ले होने हैं वहाँ पे उन व्यूज़ को डिस्प्ले करवा देता है। क्लियर?
तो @रेंडर बॉडी आपने लेआउट फाइल में यूज़ करना है ताकि जो बाकी पेजेस हैं वो हमारे लेआउट पे डिस्प्ले हो सकें। रेंडर का मतलब क्या होना है? डिस्प्ले होना, यानी कि बॉडी में जो व्यू डिस्प्ले हो सकते हैं। तो आपने दो एक्शन मेथड बना लिए हैं, इंडेक्स और अब आपने ये करना है कि इंडेक्स में आप चाहते हैं कि लेआउट का व्यू नज़र आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है? सिंपल देखें, यहाँ पे @layout null लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसका पाथ लिखना है। क्या आप चाहते हैं कि जो इंडेक्स वाला व्यू है वो इस लेआउट को यूज़ करे? किस लेआउट को? आपने उसका पूरा पाथ लिखना है, टिल्डा सिंबल, उसके बाद आपने जाना है व्यूज़ के फोल्डर में, फिर जाना है शेयर्ड में, और उसके बाद आपने बताना है उसका नाम लेआउट व्यू .cshtml। तो यही काम आपने किस पे लिखना है? इंडेक्स 1 पे। यहाँ मैं उसको कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट कर दें। तो देखें, आपने अपने दोनों व्यू में बता दिया, इंडेक्स में भी बता दिया और इंडेक्स 1 में भी बता दिया भाई इस लेआउट को यूज़ करना है हमने। क्लियर? तो देखें, हेडर फुटर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ना ही मैंने इंडेक्स वाले पे लिखा हुआ है, वो सिर्फ मैंने लिखा है लेआउट वाली फ़ाइल पे। तो आप बाकी चीज़ें भी यहाँ से अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये हेड HTML, हेड बॉडी, ये सारा कुछ ये वहीं से ही यूज़ कर लेगा जो लेआउट वाली फ़ाइल है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ताकि आपके जो व्यूज़ हैं नीट एंड क्लीन हो जाएं। तो देखें, इंडेक्स 1 में भी आप यही काम करें, आप यहाँ से HTML हेड ये सारा कुछ ख़त्म कर दें, सिर्फ एक इसमें डिव रहने दें ताकि जिसमें हम उसका वो मैसेज डिस्प्ले करवा सकें। यहाँ मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, आई एम फ्रॉम इंडेक्स 1, कि ये टेक्स्ट इंडेक्स 1 से है। सेव करें। अब आप इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं, तो डीबग में जाएंगे, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। तो देख सकते हैं आपके पास इंडेक्स 1 के लिए भी हेडर फुटर आ रहा है, और यहाँ अगर मैं URL इंडेक्स का दूँ तो यहाँ पर भी आपको सेम हेडर एंड फुटर आ रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन की जो लुक एंड फील है वो एक जैसी हो गई है। देखें, टेक्स्ट देखें ना, आई एम फ्रॉम इंडेक्स बॉडी, और अगर मैं इंडेक्स 1 को कॉल करता हूँ तो आप देखें आई एम फ्रॉम इंडेक्स 1। ठीक है बेटा। तो अब मैंने अगर कहीं हेडर और फुटर में चेंजेस करनी है तो मुझे 10 जगह पे चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो लेआउट की वजह से मुझे एक ही जगह पे जाना पड़ेगा। वो कौन सी फ़ाइल पे जाना पड़ेगा? _लेआउट व्यू पे। और यहाँ जाके लेट से मैं करता हूँ आई एम हेडर की बजाय मैंने लिखना है माई हेडर। तो एक चेंज मैंने ये करनी थी। और फुटर में लेट से कि मैंने डेट एंड टाइम डिस्प्ले करवाना है, तो @ लगाएं, डेट टाइम .now। तो आपने ये दो चेंजेस की हैं, तो इसको सेव करें। सेव करने के बाद आपके पास इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं, देखें फुटर में टाइम भी आ रहा है और ये माई हेडर लिखा हुआ आ गया। तो एक जगह पे आपको चेंजेस करनी पड़ी हैं। 30 पेजेस अगर हों तो 30 जगहों पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। तो इस तरह आप लेआउट फाइल को बना सकते हैं और बाकी पेजेस में इसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि बाकी व्यूज़ में इसको किस तरह यूज़ करना है। जितने भी व्यूज़ में आप ये लेआउट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप उन व्यूज़ में जस्ट ये वाली लाइन लिखेंगे कि भाई इस व्यू में मैंने इस लेआउट को यूज़ करना है। ठीक है बेटा। तो एक और भी चीज़ समझते जाएं। एक फ़ाइल होती है _view start व्यू है, आई थिंक नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये थ्योरी लिखी हुई है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है।
वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और फाइल होती है अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। देखें इसका क्या काम होता है। इसको हम ये जो बार बार हम लिख रहे हैं, इंडेक्स में भी ये लाइन लिख रहे हैं, इंडेक्स 1 वाले व्यू में भी ये लाइन लिख रहे हैं। इस तरह अगर 50 व्यूज़ हैं तो तमाम जगहों पे ये लिखना पड़ेगा। आप चाहते हैं इसको भी मैं एक ही जगह पे लिखूं, तो उसके लिए आप क्या करें, जस्ट एक फ़ाइल बनाएं, व्यू के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से व्यू सिलेक्ट करें और इसका नाम आपने यही रखना है। कौन सा नाम रखना है, दोबारा देखें, अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट, यही नाम रखना है। नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐड के बटन पे क्लिक कर दें तो एक आपके देखें एक व्यू स्टार्ट फाइल बन गई है। इसमें आपने ये बाकी का कोड बेशक आप ख़त्म भी कर दें तो कोई इसमें कोई वो नहीं है। इसमें आप ये करना है कि आप ये चाहते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कौन सा व्यू नज़र आए, तो व्यू स्टार्ट में आप उसका पाथ बताते हैं। आप इसी पाथ को यहाँ से करें, कट कर दें, बल्कि अब इसको ख़त्म कर दें तमाम पेजेस में से। इंडेक्स 1 से भी मैंने ख़त्म कर दिया, इंडेक्स में से भी ये देखें ये ख़त्म कर दिया और इसको सिर्फ एक जगह पे लिख देते हैं अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट में जाके, बस। तो अब आपको तमाम व्यूज़ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा व्यू आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। क्लियर। तो अब आप चेंजेस सेव करें और यहाँ से पेज को ज़रा रिफ़्रेश करें तो आप देखें आपको वही आउटपुट मिल रही है। हालांकि आपने क्या किया है, सिर्फ एक चेंज किया है कि अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट वाली फ़ाइल एक क्रिएट की है और उसमें आपने बता दिया कि किस लेआउट को शुरू में दिखाना है। इंडेक्स 1 को यहाँ पे कॉल करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेम आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट में आपको जो लेक्चर में आपको समझाऊँगा वो ये होगा कि हमारे पास लेट से 2 यूज़र होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में एक यूज़र है और दूसरा आपके पास एडमिन है तो डेफ़िनेटली उनके व्यूज़ भी डिफरेंट ही होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एडमिन के लिए एक और व्यू, लेट से ये V1 है, इसको दिखाना चाहते हैं और यूज़र के लिए एक और व्यू है V2, इसको दिखाना चाहते हैं। तो मल्टीपल लेआउट्स को किस तरह आप हैंडल करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।